तो सियासी बिसात में सबसे पहली खबर दिल्ली के दंगल से जुड़ी है। दिल्ली के सियासी संग्राम में लगातार पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। मुद्दा फर्जी वोटर्स का है और इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में स्कैम 2024 के जरिए बीजेपी का केजरीवाल पर वार। आपने जारी किया केजरीवाल का गोट वाला अवतार। दिल्ली के सियासी संग्राम की ये नई तस्वीरें हैं। अपना अपना दाव, अपना अपना दावा, अपनी अपनी दलील है। फर्जी वोटर के मुद्दे पर दिल्ली में एक दूसरे पर वार करने की ये नई सियासी तकनीक है। ये दो पोस्टर दिल्ली में तेज हुए सियासी संग्राम को बयां कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का पोस्टर है तो दूसरी ओर पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। पोस्टर के डिटेल्स पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले उस मुद्दे की बात करते हैं जिसकी वजह से ये पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ। मुद्दा है दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी का। राजधानी की सियासत में फर्जी वोटर आईडी पर सियासी बवाल मचा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही है। ताजा विवादों के केंद्र में है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए संजय सिंह पर आरोप लगाया। संजय सिंह पर यूपी के सुल्तानपुर के साथ ही दिल्ली में हरिनगर, तिलक नगर और नई दिल्ली विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में बतौर मतदाता पंजीकृत होने का आरोप लगाया। अब दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, रोग इनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है। एक और पोस्ट में अमित मालवीय ने कहा कि संजय सिंह का दावा है कि 4 जनवरी 2024 को उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट सुल्तानपुर से कटवाने के लिए अर्जी दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 8 जनवरी 2024 को दिए गए एफिडेविट में फिर उन्हें सुल्तानपुर का वोटर क्यों बताया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने एक दूसरे पर सियासी प्रहार किया जा रहा है। 2018 का एफिडेविट जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। वो कह रहे 2018 के नगर पालिका की सूची में मेरा नाम था। तो नगर पालिका की सूची तो योगी जी के कर्मचारी तैयार करते हैं, जाके देखो, उनसे बात करो। जब मैंने सूचना दे दी कि आप हमारा नाम यहां से काट दीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब किसी वोटर लिस्ट में, नगर पालिका की वोटर लिस्ट में मेरा नाम अगर था तो उसका देखना, उसकी जिम्मेदारी कर्मचारी की है जो वोटर लिस्ट तैयार करता है। इतनी सामान्य समझ तो होनी चाहिए। वैसे सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उनके विधानसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 12% वोट बदले जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या। अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा वार किया। इस पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा गया।
इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा गया है कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। इससे पहले 31 दिसंबर को बीजेपी ने केजरीवाल को छोटा पंडित के रूप में दिखाया था। बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू करार दिया था। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक व्यक्ति जो मान लीजिए रहता ही नहीं है उसका वोट बना हो, एक व्यक्ति जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका वोट बना हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका वोट दो दो जगह बना हो, क्या ऐसे व्यक्तियों को संविधान इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो इस नाते से ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अवैध रूप से घुसपैठ करके लाए गए हों या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे सब लोगों के वोट काटे जाने चाहिए, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसे बीजेपी के फर्जी वोटर वाले पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने भी करारा जवाब दिया। आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर गोट थीम वाला मोशन पोस्टर जारी किया। वीडियो में केजरीवाल के चेहरे को एक्टर विजय की फिल्म गोट के एक क्लिप पर लगाया गया है। बैकग्राउंड में सरकार, अस्पताल और स्कूल नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी अब तक का सबसे बड़ा महान नेता बताया गया। दिल्ली के सियासी संग्राम का ये बेहद दिलचस्प मोड़ है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले चुनावी तापमान चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। वोटर लिस्ट में स्कैम 2024 के जरिए बीजेपी का केजरीवाल परिवार। आपने जारी किया केजरीवाल का गोट वाला अवतार। दिल्ली के सियासी संग्राम की ये नई तस्वीरें हैं। अपना अपना दाव, अपना अपना दावा, अपनी अपनी दलील है। फर्जी वोटर के मुद्दे पर दिल्ली में एक दूसरे पर वार करने की ये नई सियासी तकनीक है। ये दो पोस्टर दिल्ली में तेज हुए सियासी संग्राम को बयां कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का पोस्टर है तो दूसरी ओर पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। पोस्टर के डिटेल्स पर हम आगे बात करेंगे, उससे पहले उस मुद्दे की बात करते हैं जिसकी वजह से ये पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ। मुद्दा है दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी का। राजधानी की सियासत में फर्जी वोटर आईडी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही है। ताजा विवादों के केंद्र में है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए संजय सिंह पर आरोप लगाया। संजय सिंह पर यूपी के सुल्तानपुर के साथ ही दिल्ली में हरिनगर, तिलक नगर और नई दिल्ली विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में बतौर मतदाता पंजीकृत होने का आरोप लगाया। अब दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, रोग इनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है। एक और पोस्ट में अमित मालवीय ने कहा कि संजय सिंह का दावा है कि 4 जनवरी 2024 को उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट सुल्तानपुर से कटवाने के लिए अर्जी दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 8 जनवरी 2024 को दिए गए एफिडेविट में फिर उन्हें सुल्तानपुर का वोटर क्यों बताया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने एक दूसरे पर सियासी प्रहार किया जा रहा है। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। वो कह रहे 2018 के नगर पालिका की सूची में मेरा नाम था। तो नगर पालिका की सूची तो योगी जी के कर्मचारी तैयार करते हैं, जाके देखो, उनसे बात करो। जब मैंने सूचना दे दी कि आप हमारा नाम यहां से काट दीजिए,
मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब किसी वोटर लिस्ट में, नगर पालिका की वोटर लिस्ट में मेरा नाम अगर था तो उसका देखना, उसकी जिम्मेदारी कर्मचारी की है जो वोटर लिस्ट तैयार करता है। इतनी सामान्य समझ तो होनी चाहिए। वैसे सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उनके विधानसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 12% वोट बदले जा सकते। चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या? अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा वार किया। इस पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा गया। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा गया है कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। इससे पहले 31 दिसंबर को बीजेपी ने केजरीवाल को छोटा पंडित के रूप में दिखाया था। बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू करार दिया था। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक व्यक्ति जो मान लीजिए रहता ही नहीं है उसका वोट बना हो, एक व्यक्ति जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका वोट बना हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका वोट दो जगह बना हो, क्या ऐसे व्यक्तियों को संविधान इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो इस नाते से ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अवैध रूप से घुसपैठ करके लाए गए हों या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे सब लोगों के वोट काटे जाने चाहिए, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसे बीजेपी के फर्जी वोटर वाले पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने भी करारा जवाब दिया। आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर गोट थीम वाला मोशन पोस्टर जारी किया। वीडियो में केजरीवाल के चेहरे को एक्टर विजय की फिल्म गोट के एक क्लिप पर लगाया गया है। बैकग्राउंड में सरकार, अस्पताल और स्कूल नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी अब तक का सबसे बड़ा महान नेता बताया गया। दिल्ली के सियासी संग्राम का ये बेहद दिलचस्प मोड़ है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले चुनावी तापमान चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।